दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ होने वाला है एक्मी फिनट्रेड इंडिया का आईपीओ यानी कि आसान लोन का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 जून से ओपन होने वाला है, यानी कि वेडनेसडे से आईपीओ ओपन होने वाला है और ये 21 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 132 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये रहेगा। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इसको फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हुए 20 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। तो कंपनी इंडिया के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर काम करती है। तो कंपनी इंडिया के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लेंडिंग सॉल्यूशंस ऑफर करने का काम करती है, यानी कि लोन देने का कंपनी काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के लोन देती है, जैसे कि गाड़ियों के लिए लोन देती है, बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है या जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं तो उनको लोन देती है। तो कंपनी अभी इंडिया के 4 राज्य जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो इनके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर काम कर रही है और इनका जो रजिस्टर ऑफिस है वो राजस्थान के उदयपुर में है और कॉरपोरेट ऑफिस महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो करंट में कंपनी डिजिटली और फिजिकली इन दोनों तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है और इसके 12 ब्रांचेस हैं और 25 पॉइंट के अंदर कंपनी की प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाती है और कंपनी अब तक 2 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर चुकी है। तो कंपनी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियों को परचेस करने के लिए लोन देती है, जैसे कि स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है। इसके अलावा जो सैलरीड प्रोफेशनल हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो नॉन प्रोफेशनल हैं, वो भी कंपनी लोन देने का काम करती है। 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के 125 परमानेंट एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कुछ भी यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां अभी हाल फिलहाल में मार्केट के अंदर लिस्ट हुई हैं और पहले से भी कई सारी कंपनियां इस तरह के बिजनेस में आपको देखने को मिल रही हैं। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के आपको फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 में इसके एसेट काफ़ी डाउन देखने को मिले हैं, हालांकि उसके बाद से इसमें फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रिजर्व की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 के बाद से फाइनेंशियल 22 में इसके रिजर्व भी आपको डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने 16 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 22 के अंदर देखें तो प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और मात्र 4 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 के अंदर फिर से जंप देखने को मिली है और 15 से 16 करोड़ के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर में देखें तो 12 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अभी भी फाइनेंशियल 21 के नंबर को बीट नहीं कर पाई है। कंपनी की अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और ये एक एनबीएफसी कंपनी है तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं और कंपनी अभी भी अपने पुराने नंबर्स को बीट नहीं कर पाई है, यानी कि फाइनेंशियल 21 में कंपनी ने जितना प्रॉफिट और रेवेन्यू दर्ज किया कंपनी अभी भी उस नंबर को बीट नहीं कर पाई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी जो आईपीओ के जरिए फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कैपिटल बेस के रूप में करने वाली है, यानी कि फ्यूचर में इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस फंड का यूज़ करने वाली है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.01% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम होने वाली है। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 जून से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, तो ऐसे में आईपीओ 18 जून को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। आईपीओ का क्लोजिंग डेट 21 जून होने वाला है।
अलॉटमेंट डेट 24 जून है। रिफंड डेट 25 जून होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 25 जून रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 26 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 33 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद ही गिरकर 30 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगा। अभी थोड़ी सी इसमें जंप देखने को मिली है और ये 33 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,125 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27-27.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज भी बहुत छोटा है, मात्र 132 करोड़ का आईपीओ है, तो इस कारण आपको हो सकता है कि इसमें डिमांड देखने को मिले। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल आपको देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको डाउन देखने को मिले हैं, यानी कि 2021 के बाद से इसके जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है और अभी भी कंपनी अपने पुराने नंबर को बीट नहीं कर पाई है। यानी कि फाइनेंशियल 21 के अंदर कंपनी के जितने रेवेन्यू देखने को मिले हैं और कंपनी ने जितना प्रॉफिट बनाया है, अभी भी कंपनी उतनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर इस आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और आगे मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिलती है, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो हो सकता है कि इसके कारण आपको इसमें डिमांड देखने को मिले। तो ऐसे में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, लेकिन जब मार्केट में हाई डिमांड आपको देखने को मिलती है, उसके बाद ही आपको लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की कंपनी देखने को मिली है और जिस तरह के इसके फाइनेंशियल हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। हालांकि इसमें अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अगर आगे प्रीमियम में गिरावट आती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो इस आईपीओ में जो भी आपको डिसीजन लेना है वो लास्ट डे में ही लेना है। आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। डे 1 और डे 2 में देखना है कि आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन लग रहा है। तो पहले 2 दिनों में देखना है कि आईपीओ की मार्केट में किस तरह की डिमांड है, और अगर प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तो उसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना है। और इस आईपीओ को तो लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आगे डिमांड आती है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।